पी लो, ठंडी हो जाएगी। मेरे भाई, अगर यखनी ठंडी भी हो जाए तो हलक से गुजरकर गर्म हो जाएगी, क्योंकि जल रहा हूं मैं कुछ समझा नहीं। सुल्तान पे जो हमला हुआ उससे उस आदमी का क्या ताल्लुक है? कोई बड़ा खेल है यूसुफ। पहले महमूद पाशा ने खुद पर गोली चलाई और फिर तस्वीर वाले आदमी पर गोली चलाई गई। मुझे लगता है यह सब सुल्तान को बता देना चाहिए। हमें क्या लेना देना, जो हो रहा है होने दो उमर। किससे क्या लेने देना है तुम लोगों ने? कुछ नहीं बाबा जान। आसिम उस्ताद, लगता है आपके बेटे को महल की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। जिन लोगों ने सुल्तान पर कातिलाना हमला किया था उन्हीं के बारे में सोचता रहता है ये। उस कातिल को जब बंदरगाह पर देखा तो उसे पकड़ने दौड़ पड़ा, और आज जब बाजार में देखा तो मैंने इसे कहा अपना काम करो, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। सुल्तान के पास बहुत सिपाही हैं, वो देख लेंगे उसे। सिपाही हैं तो क्या हुआ यूसुफ? वो खबीस सुल्तान को कत्ल करने वाला था। वहां भी तो बहुत सारे सिपाही थे, लेकिन उस हमले में सुल्तान को मैंने बचाया था। तो सुल्तान को तुमने बचाया था? इसीलिए वो तुम्हें महल में बुलाते हैं। जो कुछ भी हुआ अब इस बात को जाने दो उमर। ये महल की सियासत हमारी समझ से बाहर है। मेरे बेटे, पुरानी बात है। मरहूम सुल्तान अजीज का दौर था। उनके कायम मकाम हमारे गांव आए थे। उन्होंने कहा मुहाफिज लश्कर के लिए फौजी भर्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ आसिम उस्ताद, आप नहीं गए। जा नहीं सका मैंने तो शमूलियत के लिए दस्तखत भी कर दिए थे, लेकिन घर जाते हुए मेरे एक दोस्त ने कहा महल के दरवाजे पर गुलाम बनने जा रहे हो, पागल हो क्या? तब मैंने अपना नाम वापस ले लिया। तो बाबा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे गांव में एक सलीम नामी दरवेश रहा करते थे। उन्हें जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने मुझसे वजह पूछी। मैंने कहा मैं सुल्तान का गुलाम नहीं बनना चाहता। दरवेश सलीम ने मेरी तरफ देखा और कहा वो तुम्हें सुल्तान की गुलामी के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि और सरदार की नस्ल की हिफाजत के लिए बुला रहे हैं। बेवकूफ लड़के ये कहा और चले गए। मैं जब दोबारा अपने नाम के इंदराज के लिए वहां गया तो उन्होंने कबूल नहीं किया। बेटा, हम तुर्क लोग हैं और तख्त पे बैठा सुल्तान और सरदार की नस्ल से है। आसिम उस्ताद, आप तो कहते थे ना कि अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, लेकिन तकदीर ने उमर को उस गोली के सामने ला खड़ा किया जो ओस सरदार पर चलाई गई थी। सिर्फ अपना मतलब मेरे बेटे की फितरत में शामिल नहीं। जब तकदीर खुद इसे बुला रही है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमने सऊद के उस चश्मे का पानी पिया है जिससे उस्मान गाजी ने पिया था। मेरी नसीहत याद रखना। उस्मान गाजी की औलाद जब तुम्हें हुक्म दे तो बगैर सवाल किए उस पर अमल करना। उमर भाई, मेरे बहादुर, मेरे शेर, आप महल में खादिम होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। छोड़ो इसे, छोड़ो। आप वाकई शेर हैं भाई। आ जाइए। मेरे सुल्तान। खुश आमदीद मेरे बहादुरो। सुल्तान मौजम, हमें एक अखबार मिला है। समीर नामी एक सहाफी है जिस पर हमला किया गया है। उसने एक मजमून लिखा है कि सुल्तान के जासूस ने कातिलाना हमला किया है उस पर। वही पुराना खेल, हुकूमती नुमाइंदे के भेस में किसी भी शख्स को गोली मार दो और निजाम को मफलूज कर दो। यह हादसा
महमूद पाशा की बात की तस्दीक कर रहे हैं मेरे सुल्तान। लेकिन इतनी आसानी से महमूद अफंदी हमारा एतमाद बहाल नहीं कर सकते। मेरे सुल्तान, इस मजमून के नतीजे में नौजवान इंतशार फैला सकते हैं। इसकी तरसील से पहले हमें अखबारात जमा कर लेने चाहिए। अल्लाह खैर करे। तलबा की तरफ से शुरू की गई तहरीक पाया तख्त के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अखबारात को जमा करना लाजमी है। सुल्तान मुअज्जम, बताइए क्या हुक्म है आपका? ऐसा हरगिज नहीं करना। अखबारात बेचने दो नहीं। जो आपका हुक्म। अब्दुल कादिर, क्या आपको चाबी मिल गई? जी मिल गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या मतलब कोई फायदा नहीं? वो छुरी कहाँ है? वहां कोई छुरी मौजूद नहीं थी वालिदा। महमूद पाशा ने खेल खेला है हमारे साथ, मगर अब हम महफूज हैं। शुक्रिया सबाहद्दीन का, हमारे कहने से पहले ही वो चाबी ले आए। ठीक है, मगर फिर भी आप पूरी तरह मोहतात रहिएगा। अब हम इस बोझ से आजाद हो चुके हैं। महमूद पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है, सुना नहीं आपने? सुना है शहजादे, मगर सबाहद्दीन और सनीहा सुल्तान के किरदार से अभी तक हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। वालिदा, फूफी जान का इस सबसे क्या लेना देना? हमने कहा ना, सबाहद्दीन ने हमें खुद चाबी ला कर दी। वो दोनों महमूद पाशा के शैतानी हरबों से नावाकिफ हैं। उम्मीद है कि ये सच हो, लेकिन अभी यकीन से नहीं कह सकते अब्दुल कादिर। तो क्या करें हम? सब्र कीजिए, पहले हमें हरम का इख्तियार वापस मिल जाए, उसके बाद क्या करना है बताते हैं आपको। यहां इंतजार करने को कहा है। काफी मसरूफ लग रही हैं आप। मसरूफियात की वजह से परेशानियां भूल जाती हूँ। मेरे पास आपके लिए एक खबर है, पता नहीं उससे आपकी परेशानी कम होगी या बढ़ेगी। वो क्या? उस तस्वीर में आपके साथ जो आदमी था, उसे कल रात देखा मैंने। वो कौन है? उससे बात हुई क्या? मेरे बारे में कुछ बताया क्या उसे आपने? नहीं बता सका। वो क्यों? उसी बारे में बताने आया हूं मैं। आपको पूरा हक है जानने का। क्या? मैं जब उस आदमी का पीछा कर रहा था तो उसे गोली लग गई। जिसने सुल्तान पर जानलेवा हमला किया था उसी ने मारी। वो जिंदा है? नहीं मालूम। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जब वापस गए तो जा चुका था वो। ऐसी कौन सी खबर ले आई कि आसन को रुला दिया तुमने? मेरे सुल्तान, मैंने उस आदमी को देखा जो आसन के साथ तस्वीर में था। हमारे सामने गोली मार दी गई उसे। कब देखा? कल रात। वो जख्मी हो गया। हमने हमलावर का ताकुब किया और जब वापस आए तो वो जा चुका था। हमलावर को देखा तुमने? जी बिल्कुल देखा सुल्तान मुअज्जम। गोली चलाने वाला हिरम था। हिरम? हमला किस जगह हुआ था? बाजार में, लेवन के करीब के इलाके में मेरे सुल्तान। उस लड़के का नाम समीर है और वो सहाफी है। हिरम ने उससे हमारे जासूस के भेस में गोली मारी है। अखबार में यही लिखा है। हिरम एक सहाफी से वो क्या चाहता है? हमें नहीं मालूम, लेकिन यह तीसरी बार है कि तुमने ऐसा काम किया जो हमारे जासूस भी नहीं कर पाए। तुम्हारा हदफ हिरम को तलाश करना है। ढूंढो उसे।